हेलो दोस्तों, आज का अपना नया टॉपिक है अलीबाबा क्लाउड ECS इलास्टिक कंप्यूट सर्विस। आज के इस वीडियो में हम ECS के बारे में सिर्फ जानेंगे और आने वाली दूसरी वीडियो में ECS को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उस पर इमेज कैसे अपलोड करना है या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसको RDP से एक्सेस कैसे लेना है, ये हम आने वाली दूसरी वीडियो में देखेंगे। ये ECS को जानने से पहले मैं चाहूँगा कि हम VM वर्चुअल मशीन के बारे में बात कर लें, ताकि उसके बाद आप ECS को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। लगभग आप सभी ने कभी ना कभी वर्चुअल मशीन पे काम किया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, वर्चुअल मशीन एक डिजिटल क्लोन होता है आपके फिजिकल कंप्यूटर का, राइट? मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो फिजिकल कंप्यूटर के जैसा दिखता है, लेकिन आपके PC कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में होता है, जिसमें आप CPU, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क इंटरफेस और बहुत कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक नॉर्मल कंप्यूटर के जैसे। और इस VMs का जो है, इसकी खासियत क्या होती है कि आप एक सिंगल कंप्यूटर में आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ोटो में आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये आपका होस्ट हार्डवेयर, मतलब ये आपका फिजिकल कंप्यूटर है और उस पर ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हो, विंडोज़ 10, 11 या कुछ भी। और उस विंडोज़ के अंदर आपने एक हाइपरवाइज़र, ये वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो आपने इंस्टॉल किया है। और उसके बाद आपने फिर VM1, VM2 और VM3, मतलब ये 3 वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट की है उस पर, और यानी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज़ अगर आपने यहाँ पे विंडोज़ सर्वर इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे लाइनक्स का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया या सिंटोस इंस्टॉल कर दिया आपने, तो एक ही आपके पास एक ही फिजिकल कंप्यूटर है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम चलते हैं अलीबाबा क्लाउड ECS की तरफ। तो ECS और वर्चुअल मशीन जो अभी हमने इस स्लाइड में देखा है, लगभग दोनों सिमिलर हैं। दोनों का काम है वर्चुअल मशीन क्रिएट करना और उनको रन करना। और इसमें डिफरेंस क्या है कि आपका जो वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके फिजिकल कंप्यूटर पर रन होता है, और आपका जो अलीबाबा क्लाउड ECS है वो अलीबाबा क्लाउड के डेटा सेंटर पे होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे ECS के लिए एक छोटा सा डेफिनेशन है। व्हाट इज़ ECS? इलास्टिक कंप्यूट सर्विस is a virtual server running in the cloud. You can use it for hosting websites, developing applications, data processing and much more. यानी ECS जो है ये क्लाउड में एक आपका वर्चुअल सर्वर है, जिसका यूज़ करके आप उस पर अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। आपके पास अगर कोई एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो, या कोई आपके पास में बिग डेटा प्रोसेसिंग है तो आप उसको ECS पे यूज़ कर सकते हो। ECS eliminates your need to invest in hardware upfront. ECS में आपको पहले से किसी भी हार्डवेयर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। ना आपको सर्वर परचेज़ करना है, ना कोई आपको फिजिकल डेटा सेंटर बनाना है, ना स्विचेस, ना राउटर्स। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये अलीबाबा क्लाउड मैनेज करता है। You can create as many or as few instances as you need in response to change in requirements or popularity to your workload. ज़रूरत के हिसाब से आप जितने चाहें उतने आप इंस्टेंसेस इसमें क्रिएट कर सकते हो, और जब चाहो जब उस इंस्टेंस को आप रिमूव, डीएक्टिवेट या उसको हटा सकते हो। ECS provides a variety of instance types that suit various business need. ECS हमको अलग अलग काम के लिए कई तरह के इंस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसे आपको जनरल पर्पस के लिए इंस्टेंस बनाना है तो उसके लिए अलग टाइप का इंस्टेंस है, या आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज चाहिए या मेमोरी ऑप्टिमाइज चाहिए या GPU एक्सीलरेटेड इंस्टेंस बनाना है आपको, तो इसमें अलग अलग टाइप के इंस्टेंस आप बना सकते हो।
तो ये जब हमारा दूसरा वीडियो आएगा इंस्टेंस पे, जब हम लाइव डेमो दिखाएंगे प्रैक्टिकली, तब मैं उसमें आपको ये सारी वैरायटी शो करूँगा उसमें। ECS डेफिनेशन स्लाइड में मैं लास्टली एक बात ऐड कर दूं कि इलास्टिक कंप्यूट सर्विस ECS अली बाबा क्लाउड की एक कोर सर्विस है, या आप इसे यूं कह सकते हैं कि अली बाबा क्लाउड पे सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सर्विसेज में से एक है ये ECS। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे और यहाँ पे देखेंगे ECS के कुछ की फीचर्स के बारे में। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हो, स्केलेबिलिटी, मतलब आपका ECS जो है वो अपने आप को ज़रूरत के हिसाब से स्केल कर सकता है। मसलन आपके सर्वर पे जब लोड या ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये आपका ECS अपनी कंप्यूट पावर को बढ़ा सकता है उस टाइम, और जब वर्कलोड या ट्रैफिक डाउन होगा तो उसको ज़रूरत के हिसाब से अपने कंप्यूट पावर को कम कर सकता है, इसलिए ये स्केलेबल है। सिक्योरिटी, आपके ECS में आप फायरवॉल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उसमें एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हो और बहुत सारी सिक्योरिटी फीचर्स हैं, इसलिए आपके डेटा की सिक्योरिटी के लिए ये बेहतर है। रिलायबिलिटी, मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने ECS को एडजस्ट कर सकते हो। और लास्टली कॉस्ट एफिशिएंसी। कॉस्ट एफिशिएंसी में आप अगर पे एज यू गो मॉडल पे हो तो आपको सिर्फ उतना ही पे करना है जितना रिसोर्स या सर्विस आप अलीबाबा क्लाउड से यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। इसी स्लाइड में नीचे जो है प्राइसिंग मॉडल्स जो है वो लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे पे एज यू गो, इस मॉडल में आप उतना ही पे करते हो जितना रिसोर्सेस या सर्विस आप अलीबाबा की यूज़ करते हो। और दूसरा है सब्सक्रिप्शन, तो इसमें आप मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हो, इसमें बस आपको एडवांस पेमेंट करना होता है। और तीसरा है रिजर्व्ड इंस्टेंस, इसमें ये आपके जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये इसमें आपको डिस्काउंट थोड़ा ज़्यादा मिलता है। और सबसे लास्ट में जो है ये प्रिम्प्टिबल इंस्टेंसेस, ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें कुछ बिड करना पड़ता है आपको, बिडिंग के बाद में आपको 90% से ज़्यादा तक का भी डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि अलीबाबा कभी भी एक शॉर्ट नोटिस के बाद आपका वो ECS बंद कर सकता है। तो ये आपके पास अगर कोई क्रिटिकल सर्विस है या आप ऐसी कोई सर्विस चला रहे हो जिसमें आप बिल्कुल भी डाउन टाइम नहीं चाहते हो, तो मैं ये मॉडल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए या फिर कुछ शॉर्ट टर्म आप कोई सर्विस यूज़ करना चाह रहे हो और क्रिटिकल नहीं है तो उसके लिए आप इस पे जा सकते हो। अब ECS ट्यूटोरियल की सबसे लास्ट स्लाइड पे चलेंगे और उसमें मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा ECS का, और बाकी ये ECS और जो इंस्टेंस है ये हम आने वाली दूसरी वीडियो में जब प्रैक्टिकली उसको लाइव करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ़िलहाल आप ये डायग्राम देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये ECS काम कैसे करता है। ये तो आप ये स्लाइड में जो उधर राइट साइड में इसको आप पढ़ भी सकते हैं, और मैं वर्बली से वैसे बता देता हूँ कि ये आपका एक रीजन है। अच्छा हाँ, रीजन से मुझे याद आया कि आप जब कभी भी आप ECS परचेज़ करेंगे तो आप जिस रीजन में अपना सर्वर रखना चाहते हैं उसको ध्यान में रख के वो सही रीजन आपको हमेशा सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने एक बार अगर ECS परचेज़ कर लिया उसके बाद फिर आप रीजन चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ECS परचेज़ करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि रीजन जो है वो करेक्ट चूज़ करें आप। तो बस ये डायग्राम आप ऐसे देख लीजिए, ये आपका रीजन हो गया मसलन मुंबई इंडिया, फिर ये VPC आपका ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया, और प्राइवेट नेटवर्क आपने कहाँ पे बनाया हुआ है, मुंबई इंडिया के जोन A में, और ये आपका वर्चुअल स्विच है। और फिर उसके बाद आपका ये सिक्योरिटी ग्रुप, ये आपका फायरवॉल हो गया,
और फिर ये आपका ECS यहाँ पे है, और ये ECS के अंदर आपको ये इमेज इंस्टॉल करना है। और ये यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस है आपका, जहाँ पे आपका डेटाबेस का जो भी डेटा आप जो स्टोर करोगे ये आपका स्टोरेज है। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे ECS इंस्टेंस जब बनाएंगे उस वीडियो में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ECS वाला वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, और आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ECS इंस्टेंस कैसे बनाना है, तो उसको हम प्रैक्टिकली जो है लाइव डेमो में देखेंगे।